नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियों के बारे में जानेंगे और याद करेंगे। जल संधि अगर हम पढ़ने चल रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें यह पता होना चाहिए कि जल संधियाँ होती क्या हैं। देखिए, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, जल संधियाँ अर्थात जल को जोड़ने वाली। तो जल संधि क्या है? किन्हीं दो जलीय भाग को जोड़ने वाली या किन्हीं दो स्थलीय भाग को अलग करने वाली क्या कहलाती है? जल संधि। इसमें से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। या तो पूछेगा किन दो जल भाग को जोड़ रही है या किन दो स्थलीय भाग को अलग कर रही है। या ये भी पूछ सकता है ये किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं एशिया महाद्वीप का। ये है हमारा एशिया महाद्वीप। चूँकि ये छोटा है इसलिए हम बड़े वाले मैप का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेरिंग जल संधि की। तो हमें क्या देखना है? किन दो भागों को अलग कर रही है और किन दो सागर को जोड़ रही है। तो इसमें देखिए, बेरिंग जल संधि अलास्का, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हिस्सा है, अलास्का को रूस से अलग करती है और चुचकी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। दूसरी जल संधि है तत्तर जल संधि। ये क्या करती है? ये है रूस और रूस का ये है सखालिन द्वीप। देखिए, दिख रहा होगा। तो रूस की मुख्य भूमि को सखालिन द्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तत्तर जल संधि। और देखिए, जोड़ किसको किसको रही है? ये हमारा है ओखोटस्क सागर और इसके नीचे कौन सा है? जापान सागर। तो जोड़ किसको रही है? ओखोटस्क सागर को जापान सागर से। और अलग किसको कर रही है? रूस की मुख्य भूमि को रूस के ही सखालिन द्वीप से। चलिए तीसरी जल संधि देखते हैं। ये है हमारी ला पेरोज जल संधि। ये आप देख रहे हैं सखालिन द्वीप और नीचे ये है जापान का होक्काइडो द्वीप। तो सखालिन द्वीप को होक्काइडो द्वीप से अलग कौन कर रही है? यहाँ पे ला पेरोज, या इसी को कहते हैं सोया जल संधि। और जोड़ किसको रही है? यहाँ पे देखिए कौन सा सागर है? ओखोटस्क सागर। यहाँ पे कौन सा सागर है? जापान सागर। तो जोड़ किसको रही है? जापान सागर को ओखोटस्क सागर से। चलिए चौथी आती है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि कौन सी है देख लेते हैं। ये है हमारा होक्काइडो द्वीप, ये है हमारा जापान का ही होन्शु द्वीप। तो होक्काइडो और होन्शु को जो अलग करती है वो कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि। अब ध्यान दीजिए, जोड़ किसको रही है? इसके बगल कौन सा सागर दिख रहा है आपको? प्रशांत महासागर। और यहाँ पे आपको कौन सा सागर दिख रहा है? जापान सागर, या इसी को पूर्वी सागर कहते हैं। तो इन दोनों को जोड़ रही है और होक्काइडो को होन्शु से अलग कर रही है। चलिए पांचवें की बात कर लेते हैं, कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि में ये देखिए कोरिया प्रायद्वीप है और ये जापान का ये यहाँ पे कौन सा क्यूशु द्वीप है। तो ये कोरिया को क्यूशु द्वीप से क्या करती है? अलग करती है। कौन सी जल संधि? कोरिया जल संधि, या इसी को कहते हैं सुषमा जल संधि। तो अलग कर रही है। और जोड़ किसको किसको रही है? देखिए, ये हमारा कौन सा है? पूर्वी चीन सागर। और यहाँ पे कौन सा है? जापान सागर। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रही है? सुषमा जल संधि। अब बात आती है ताइवान की। ताइवान देखिए ये है और ये कौन है? चीन है। चीन अगर ना दिख रहा हो, एक मिनट हम मैप खोल लेते हैं। ये है हमारा, ये है चीन और ये है ताइवान। ताइवान को चीन से अलग करने वाली जल संधि क्या है? ताइवान, या इसी को कहते हैं फार्मोसा जल संधि। और देखिए जोड़ किसको किसको रही है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? पूर्वी चीन सागर। और आप नीचे आइए तो आपको क्या दिख रहा है? दक्षिणी चीन सागर। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रही है? ताइवान जल संधि या फार्मोसा जल संधि। अब बात आती है लुजोन जल संधि की। देखिए, ये हमारा हो गया ताइवान और ताइवान के नीचे आपको दिख रहा होगा, देखिए लुजोन द्वीप। तो इन दोनों को अलग करने का काम कौन कर रहा है? लुजोन जल संधि। और जोड़ किसको रही है? देखिए, ये इस वाले पार्ट के इधर कौन सा आपको सागर दिख रहा है? देखिए, ये प्रशांत महासागर ना, उत्तरी प्रशांत महासागर। और यहाँ पे देखिए तो दक्षिण चीन सागर। तो जोड़ने का काम किसको कर रही है? इस दक्षिणी प्रशांत सागर और दक्षिण चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर को। अब बात आती है मकस्सार जल संधि। इसके लिए मैप को और खोलना पड़ेगा, रुकिए खोलते हैं। ये इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सेलिबीज द्वीप। देखिए ध्यान से, तो ये है सेलिबीज द्वीप और ये बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप को सेलिबीज द्वीप से अलग कौन करता है? मकस्सार जल संधि।
और जोड़ता किसको किसको है, यहाँ पे पड़ता है आपका जावा सी और ये है सेलिबीस सी। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, मकस्सार जल संधि। अब बात करते हैं सुंडा जल संधि की। देखिए सुंडा जल संधि में इसमें क्या होता है, इंडोनेशिया के ही जावा को सुमात्रा से अलग करता है। देखिए ये इंडोनेशिया महाद्वीप है, तो यहाँ पे ये सुमात्रा है और ये जावा है, जो इसको अलग कर रही है। ये कौन सी जल संधि है, सुंडा जल संधि। और जोड़ किसको किसको रही है, यहाँ पे हमने बताया ना जावा सागर है, और यहाँ पे देखिए इस साइड कौन सा सागर पड़ रहा है, हिंद महासागर। तो जोड़ने का काम कर रही है हिंद महासागर को किससे, जावा सागर से। अब बात आती है मलक्का जल संधि। देखिए मलक्का जल संधि, अब हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। ये है हमारा सुमात्रा द्वीप, और आपको देखिए दिख रहा होगा ये है मलेशिया। इन दोनों के बीच में है जगह खाली, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई जल संधि होगी। तो यहाँ पे कौन सी जल संधि होती है, मलक्का जल संधि। ये पतला सा रास्ता आपको दिख रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि ये मैप है तो इसमें छोटा लग रहा है। तो यहाँ पे मलक्का जल संधि है, किसको किसको जोड़ रही है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अंडमान सागर, और यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था चीन सागर। देखिए दक्षिणी चीन सागर, तो दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ रही है। ठीक, अब चलिए और आगे चलते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है श्रीलंका। यहाँ पे है भारत का पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, पाक जल संधि। बहुत सुने भी होंगे, शायद आपको पता भी हो, याद भी हो। और किन दो जल संधि को जोड़ती है, ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये दो यहाँ पे घुमाव आपको दिख रहे होंगे ये ना। तो यहाँ पे है पाक जल संधि और यहाँ है पाक बोल रहे हैं, यहाँ पे है पाक की खाड़ी और यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, पाक जल संधि। चलिए अब आगे चलते हैं, आती है हारमूज जल संधि। ये आपको दिख रहा होगा ईरान, ये है संयुक्त अरब अमीरात और ये है ओमान। तो संयुक्त अरब अमीरात और ओमान दोनों को ईरान से जो अलग करता है वो कौन सी जल संधि है, हारमुज जल संधि। और देखिए जोड़ किसको किसको रही है, यहाँ पे पड़ती है फारस की खाड़ी और यहाँ पे पड़ती है ओमान की खाड़ी। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है, हारमुज जल संधि। अब जो लास्ट है वो है बाब अल मंदेब जल संधि। देखिए वो कहाँ पड़ती है, ये है अफ्रीका कैंटिनेंट और यहाँ पे एक देश पड़ता है जिबूती। ये देखिए छोटा सा अगर दिख रहा हो आपको, ये है जिबूती। और ये कौन सा है, एशिया महाद्वीप का देश है यमन। तो जिबूती और यमन को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बाब अल मंदेब जल संधि। और किसको किसको जोड़ रही है, ध्यान दीजिए यहाँ है लाल सागर और यहाँ पे पड़ती है अदन की खाड़ी। देखिए ये यहाँ पे ये है अदन की खाड़ी और ये है लाल सागर। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, बाब अल मंदेब जल संधि। तो इसे याद करने का सीधा तरीका क्या होगा कि हम एशिया महाद्वीप को खोलेंगे और यहाँ ऊपर से यहाँ से नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे हम एक एक सागर को और जो दो भाग हैं स्थलीय भाग कौन कौन अलग कर रहे हैं, हम ध्यान से अगर देखते जाएंगे तो ऊपर से लेके ऐसे 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 आएंगे आएंगे आएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे। इसी तरह हमें जल संधियाँ एशिया महाद्वीप की मिलेंगी और हम उसे लाइन से याद कर लेंगे। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।